ओम नमः शिवाय भक्तजन। आज श्रावण महीना का तीसरा दिवस और तीसरे दिवस के अंतर्गत हम लोग भगवान शिव की आराधना करने जा रहे हैं। शिव महापुराण से कुछ पाठ। शिव पुराण में पिछले दिनों में हम लोग पढ़ते आए, सुनते आए कि भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करना इस समय और उसके साथ साथ में भगवान के शास्त्र नाम से हवन विधि करने से बहुत सारे लाभ इस समय होती है। उसी को हम लोग अवसर देख करके भगवान श्री शिव जी का आराधना करेंगे। कुछ ध्यान मंत्र और फिर आज के विषय पर चर्चा। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम श्री शशिपुंद्रायेभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो वैतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तमौतु औतु मामौतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बाकी बीच में भगवान शिव जी की आराधना और जिसको श्रवण करने के बीच में हमको अवसर मिल रही है भगवान श्री दिया हुआ उपदेश श्री शिव महापुराण से सनत कुमार और सूत जी के बीच में संवाद है, क्योंकि इन दोनों मित्र में से ही इस चर्चा शुरू है। श्री भारती में शिव भगवान स्वयं ने इस शिव महापुराण को हमारे बीच में दिए। उस समय लाखों संख्या में इसका स्तोत्र अथवा स्तुति या श्लोक थी, लेकिन इस युग में जो हम लोग पाठ कर रहे हैं इसमें 24,000 श्लोक का वर्णन है। इसको लाभ लेते हुए कल हम सुने थे सनत कुमार बोले महाभाग योगेंद्र, आपके भगवान शिव के तथा दूसरे देवताओं के पूजन, लिंग और वैर के प्रचार को जो रहस्य व्यवहार को बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वैर की आदि उत्पत्ति का उत्तम वृतांत सुनाइए। उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग की पागल का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। तो इस बात को लेकर नंदिकेश्वर जो बताएंगे उस भाग को हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे भजन। आइए बिना विलंब को इस पाठ को लेते हैं। भगवान श्री नारायण का दिया हुआ उपदेश। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव की निष्कल स्वरूप लिंग की अविभाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किए। क्या आरंभ किए वही भाग को आपको सुनाएंगे। इससे उत्तर में उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु विवाद, देवताओं को व्याकुलता एवं चिंता। जैसे महाशिवरात्रि का पर्व शुरू होती है, एक कारण था कि भगवान शिव ने एक बड़ा अग्नि लिंग प्रकट किए थे, तो इसी में उसमें प्रकट किए थे। और भगवान श्री जब प्रकट किए तो वहाँ से लिंग का पूजन का शुरुआती है। एक तो ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के विवाद, देवताओं को व्याकुलता एवं चिंता दूर करने के लिए लिंग की पूजन शुरुआत हुई अथवा इससे देवताओं को प्रेरित करने हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु जी का स्वरूप को वर्णन करने की विषय चर्चा। तो भगवान यहाँ बताने की सुनेंगे कि उनके द्वारा चंद्रकेश्वर महादेव का स्तवन और उसके साथ साथ में लिंग की पूजा कहाँ से शुरुआत हुई, उस चर्चा को आज हम लोग परिभाती शुरू करेंगे। हरि ओम। देवताओं व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं को दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं को प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद, स्थल से आगमन तथा दोनों को बीच में निष्कल आदि अंतरित भीषण अग्निस्तंभ रूप से उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों को कथा कही कि कहाँ से मिली। हम लोग को बता रहे कि भगवान श्री
श्री नंदी जी से पूछा जाता है कि ये लिंग का पूजा कहाँ से शुरू हुई। एक तो हम लोग कथा जानते हैं कि शिवरात्रि का शुरुआती जैसे हुई, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो युद्ध समाप्त हुए थे भगवान, और उसी बीच में एक लिंग अग्नि लिंग प्रकट किए थे, जिसको शुरुआती और अंत का दोनों ब्रह्मा और विष्णु को भेजे थे करे, तो वहां से एक कथा मिलती। लेकिन यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ, सारे देवताओं मिलकर पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और चिंता लेकर देवताओं दिव्य कैलाश शिखर पर गमन किए। उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव स्थवन देवताओं को प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु को विवाद स्थल का आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरित भीष्म अगस्तंभ के रूप में उनको आविर्भाव आदि प्रसंगों को कथा कही। भगवान शिव ने बताया कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध समाप्त करने के लिए भगवान ने एक लिंग का प्रकट किए थे। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा इस ज्योतिर्मय स्तंभ को, ज्योति आने से उनसे उजाला निकली, अग्नि है तो उजाला रहेगी, ऊंचाई और गहराई का यथा लेने की चेष्टा योम केतकी पुष्प का शाप और वरदान आदि के प्रसंग भगवान शिव सुनाए देता हूँ, क्योंकि कैसे लिंग प्रकट हुई। थी 5वां विभाग विश्वेश्वर संहिता का। अब आगे भगवान शिव क्या बोलेंगे इसको हम लोग सुनेंगे। महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु अपने निष्कल और सकल स्वरूप को परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताएंगे। कौन बताएंगे? महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल, तो ये परिचय कथा मिलेंगी। नंदीकेश्वर भगवान शिव का सवारी, वो इस कथा को हमारे बीच में ला रहे, तो सुनेंगे। नंदीकेश्वर करे तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर जी के प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। किसका? शिव जी का। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष को वस्तुओं के द्वारा उनका पूजन किया। शिव जी को पूजन किए कौन? ब्रह्मा और विष्णु। पवित्र पुरुष और वस्तुओं को उनको पूजन किया। दीर्घ काल तक अविक्राकृत भावत स्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्प पुरुष वस्तु कहते हैं। कि दीर्घ काल जो लंबा समय तलिक से देखने योग्य है, और अल्पकालक और टिकने वाले सिंह भंगुर वस्तु प्राकृत वस्तु कहा जाता है। जो थोड़े समय तक पे फूल रहे, श्रृंगार रहे, फिर अस्वस्थ लगने देखने में, उसको अलग कुछ कहा जाता है, सिंह भंगुर वस्तु प्राकृत वस्तु कहा जाता है। और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि अविकृत भाव से दीर्घ काल तक जो अविकृत तभा से सुस्थिर रहने वाला वस्तु को पुरुष वस्तु कहा जाता है। शिव पुराण आपके बीच में नंदीकेश्वर बता रहे। इस तरह से वस्तु को ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं को उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया था वह बताया जाता है। हार, नुपुर, कयूर, किरीट, मणि में कुंडल, ये जो पवित्र उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन, योम, अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, शतच्छ, स्वजम और ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों के द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंचने से परे थे, जिनको हम और आप नहीं उपस्थित कर पाएंगे, इतनी महीने थी कि वैभव वाणी से मुंह से भी नहीं कह सकते और धन से भी नहीं कह सकते कैसा रूप में था, जो केवल पशुपति परमात्मा जय के ही भगवान शिव का योग है, जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते हैं। उन दोनों के अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, भगवान विष्णु और भगवान शिव। ये प्रश्न लेकर के देवताओं जब कैलाश पर्वत पहुंचे, कौन सा प्रश्न? की लिंग का पूजन का महत्व बताए। तो इस समय की एक कथा है आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ। आज तीसरा दिवस लग रहा भगवान श्री शिव जी का ये श्रावण महीना कदापि नहीं जा सकता है। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहीं पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव वहां
नर्म भाव से खड़े हुए उन दोनों को देवताओं को मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर क्या बोलेंगे, शिव भगवान क्या बोलेंगे, उसको सुनेंगे। पुत्रों सुनो, आज का दिन एक महान दिन है। किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मा और विष्णु से। इसमें से तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बता रहे कि आप दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान हो जाएगी। आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। भगवान शिव बताएं। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति रहित निराकार स्वरूप को प्रतीक है, आज के दिवस पर यानी शिवरात्रि के दिवस पर कोई अगर भगवान शिव का लिंग का पूजन सकल सकार रूप प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य को भी कर सकता है। इतने महान हो जाएंगे भगवान शिव के हिसाब से। जो शिवरात्रि के दिन और रात निराहार एवं जितेंद्रिय रह करके अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथाविधि यथाचित पूजा करेगा, उसका मिलने वाले फल वर्णन सुनो। भगवान शिव बता रहे कि निराजल व्रत रह करके दिन और रात्रि में शिवरात्रि के दिवस पर कोई शिव जी का पूजन भी करे तो क्या फल सुनेंगे। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वो सारा फल केवल शिवरात्रि का मेरा पूजन से करने से मनुष्य को तत्काल यानी इमीडिएटली प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि को अवसर से, उसी प्रकार से यह शिवरात्रि विधि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। मेरे लिए धर्म का वृद्धि यानी व्यक्ति में धर्म का बढ़ंती होगी, जो व्यक्ति ऐसा शिवरात्रि के दिवस पर निराजल। इस तिथि में मेरा स्थापना आदि का मंगल में उत्सव होना चाहिए। पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा थी है ना? जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, वह अथवा मेरी मूर्ति का लिंग का झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिक के समान अधिक प्रिय हो जाता है। एक मार्गशीर्ष महीना में नक्षत्र ऐसा आता है कि जहाँ पर पार्वती और शिव जी का दर्शन करने से कार्तिक के समान प्रिय हो जाएंगे हम भगवान शिव के लिए। उस शुभ दिन का मेरा दर्शन मात्र से ही पूरा फल, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का वर्णन है, मार्गशीर्ष दिसंबर के समय आती है। उन शुभ दिनों में मेरा दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाए। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि दर्शन भी करे और पूजन भी कर ले मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर, और नक्षत्र ठीक है, नक्षत्र ऐसा ही रहना चाहिए कि आर्द्रा नक्षत्र रहे, तो उस तिथि पर करने से भगवान शिव इतना फल की वाणी से हम कर नहीं सके। वहां पे मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत से बड़ा हो गया हूँ था, अतः उससे लिंग के कारण वह भूतल लिंग स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जगत के लोग इसका दर्शन पूजन कर सके, इसके लिए यही अनादि और अनंत ज्योति सम अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार से भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष को एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श ध्यान एवं हो जाए तो वह प्राणी जन्म और मृत्यु कष्ट से छुड़ाने वाला हो। तो मोक्ष के बात बता रहे भगवान कि अतः इस लिंग का वहां पर लिंग रूप प्रकट होकर के बहुत बड़ा हो गया था और लिंग स्थान नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जगत के लोग इसका दर्शन करेंगे। कहाँ पर बता रहे? उस समय दिन का दर्शन मात्र से पूरा है। तो ये लिंग के विषय में बता रहे भगवान की स्थिति पर लिंग का दर्शन करना, स्वेश पूजन करना कितने लाभ हैं। अग्नि पहाड़ जैसा जो या शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण से स्थल का अरुणाचल स्थान पर जो शिवलिंग भगवान शिव ने अग्नि के रूप में प्रकट किए थे, ब्रह्मा और विष्णु के विष्णु, उस लिंग की चर्चा आ जाएगा। जो कोई वहां जाकर के भगवान का पूजन कर नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक कभी प्राप्त हो जाएगा। जानते हैं कि 7 जगह ऐसा है जो मोक्ष देने वाला है। अयोध्या, मथुरा, काशी, वांचिका, अवंतिका,
गंगा सप्तती मोक्षदायिका, ऐसे 7 जगह, लेकिन भगवान इस जगह को बताएं। मेरे 2 रूप है, सकल और निष्कल, शिव जी बता रहे। दूसरे किसी ने ऐसा रूप नहीं है, दूसरे किसी के ऐसा रूप नहीं है, शिव जी बता रहे। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे सिद्ध रूप है। शिव भगवान बता रहे कि मूर्ति का पूजन अथवा लिंग का पूजन दोनों सिद्ध रूप है। सिद्ध यानी सक्सेस। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप अनेक कारण से ईश्वर भी है। और इस प्रकार से भगवान बता रहे कि भगवान बता रहे कि दोनों रूप को पूजनीय माना जाता है। और यहाँ पर ज़्यादा करके भगवान महात्मा देते हैं कि लिंग का पूजन भगवान का उत्तम और प्रिय होते हैं। और जीवों को अनुग्रह पर काल के केश सबसे बहुत विविध और वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता है। सर्वत्र समरूप सिद्ध और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। संसार को संहार करने वाले भगवान शिव भगवान था, जो स्वयं आप सभी का आत्मा भगवान ही है। मैं सबसे बहुबृहत और जगत की विधि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता है। सर्वत्र समग्र रूप से सिद्ध और व्यापक होने से मैं सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर के अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न है। जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरी ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं है, क्योंकि मैं ही इस सबका ईश्वर हूँ। किसका वायु प्रकाश अग्नि जल। भगवान बता रहे 5 तत्व उन्हीं से निकलती है और सारे उसी में आकर के समाप्त हो जाते हैं। तो ये कथा मैं सुना रहा हूँ आपको शिव महापुराण से। और ये रही इसमें श्रावण महीना है, इसी का धार को आपको सुना रहे हैं। और थोड़ी देर और कथा में रुके रहिए। इस पाठ को आज का हम पूरा करेंगे, 3रे दिवस का। पहले मेरी ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का तत्व साक्षात्कार कराने वाले निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हुआ। तो पहले भगवान का वास्तविक रूप जिस रूप में हम लोग देखते हैं पूजनीय रूप, और दूसरा है भगवान जब प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु के बीच में लिंग का रूप में। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व को साक्षात्कार कराने के निमित्त साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हुआ। अतः मुझे जो ईश्वर तत्व है उससे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए। जो या मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चित्त है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रह करके इसका पूजन करो। इसका भगवान शिव बता रहे हैं लिंग का और मूर्ति का शिक्षा। या मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रह करके इसका पूजन करो। ब्रह्मा विष्णु को बताया। और मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है। और उपासक को मेरा समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरा शिव लिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल स्वरूप मेरे साथ एक तत्व सायुज मोक्ष रूप फल प्राप्ति हो जाएगी। वेदांतना शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसी को अपेक्षा गौण कर्म करता है। शिवलिंग के अभाव से और उसे सदैव मूर्ति युक्त होने पर भी इससे स्थान क्षेत्र नहीं कराएगा। तो शिवलिंग नहीं है तो फिर लिंग का पूजन कर सकते, लेकिन उतना लाभदायक नहीं जितना आपको लिंग के पूजन करने के लिए। लेकिन आपको सुना है शिव महापुराण और इसकी श्रावण महीना का लाभ दिलाते हुए आपको ये बात को सुना रहे हैं। आगे और सुनेंगे। लिखा है 5 कृतों के प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा विष्णु कैसे शिव जी को स्तुति करते हैं, फिर कैसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने पूछा कि प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण क्या है, आइए हमें दोनों को बताइए। भगवान बताने लगे मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है।
गहराई से कभी समझ पाएगा कि भगवान शिव अपने आप का, अपने कर्तव्य, अपने जीवाणु क्या समझते हैं। तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनकी विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। सृष्टि को रखने के लिए, सृष्टि यानी पूरे ब्रह्मांड को पालन करने के लिए भगवान बता रहे, संहार अंत में व्यक्ति को भगवान दंड देने वाले, तिरोभाव भी, अनुग्रह भी, ये 5 काम भगवान बताने उनके। संसार का रचना तो जो आरंभ है उसी का सर्ग ये सृष्टि के रहते हैं, और मुझसे पालन होकर सृष्टि के सुचित रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहते हैं। संसार बन गया एक काम है, लेकिन उसको चलाने के लिए, संहार करने के लिए दूसरे काम। उसका विनाश और संहार ही संहार है। प्राणों को उत्क्रमण से तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार से मेरा 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कृत अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। ये भगवान शिव मोक्ष भी दिला सकते। 5वां अनुग्रह मोक्ष का हेतु वह सदा ही मुझ में अचल भाव से सिद्ध रहता है। मेरे भक्तजन उन 5 कृत्यों को 5 भूतों से देखते हैं। भगवान शिव को भगवान के भक्त उसी रूप में देखते कि भगवान सब कार्य करने वाले। सृष्टि भूतल से स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव में वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी में सबकी सृष्टि होती है। धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये 5 तत्वों के विषय में भगवान चर्चा करे। और पृथ्वी पर सबकी सृष्टि होती, जल में सभी का वृद्धि होती है, जीव रक्षा होता है, आग में सबको जला देती है, और वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ना हम लोग इस एक स्थान से दूसरा जाना तो कैसे जा पाएंगे? वायु के द्वारा। इन 5 कृतियों को विद्वान पुरुषों को यह विषय उसी रूप से जानना चाहिए। कोई शिव जी को समझना चाहे तो ये 5 इन 5 कृतियों को 4 दिशाओं के 4 मुख हैं, और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्र सुनो, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को बता रहे, शिव जी सुनो, तुम दोनों तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे परमेश्वर से सृष्टि और सिद्धि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने और चलाने के लिए काम भगवान शिव ने सौंपे हैं। ये भगवान बता रहे, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार से मेरी विभूति स्वरूप रुद्र जो है, और भगवान के 2 रूप है, एक रुद्र एक महेश्वर। मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है। रुद्र महेश्वर अपने कर्म को भूल नहीं देते, भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की दी है। वे रूप, वेश, कृत, वाहन, आसन और आयुध आदि से मेरे समान ही है। कि वे रूप में, देखने में, कृत में, कर्म में, वाहन में, आसन और आयुध आदि में सब भगवान के समान ही है। और जो ओंकार रूप से प्रसिद्ध है और महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार, ओम प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप को बोध कराने वाला है। भगवान के मुख से सबसे पहला शब्द क्या? ओम। और हर एक बच्चा पैदा भी होता है तो ओम बोल करके पैदा होता है। जो मेरे स्वरूप को बोध कराने वाला ओंकार वाचक और वाच्य है। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकारता, पश्चिम मुख से उकारता, दक्षिण मुख से माँ कारता, आ उ और माँ हो गई, और पूर्व मुखी से बिंदु का एक मात्र तथा मध्य मुख से क्या नाद प्रकट होता है। इस प्रकार से 5 अव्यय से युक्त ओंकार विस्तार हुआ। इन सभी को आयोम एक ही भूत होकर के प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ओम से हर एक मंत्र को शुरुआत होती है। तो यहाँ लिखा ओम नाम शुरुआत हुआ भगवान शिव जी से। यह नाम रूप तक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुषों को सर दोनों कुल की इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। इस मंत्र शिव और शक्ति दोनों को बोधक है। ओम बोलने से भगवान शिव और माता रानी का दोनों का इसमें सिमरन हो जाती है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र 5 अक्षर वाले मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप को बोधक है
और आकार रूप कर्म से और मकर आदि कर्म से क्रमशः प्रकाश आया है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मंत्र पंचाक्षर मंत्र, इस पंचाक्षर मंत्र के मात्र का वर्णन प्रकट हुए हैं जो 5 भेद देने वाले, उसी से शिव मंत्र से सहित त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। फिर ओम नमः शिवाय से भगवान शिव बता रहे आगे चल के गायत्री मंत्र प्रकट हुई है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है। उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। पहले बताएं कि ओम नमः शिवाय, फिर गायत्री मंत्र आई, गायत्री मंत्र के बाद में वेद, वेद से फिर सारे और मंत्र प्रकट हुए और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्य की सिद्धि होता है। अनेक मंत्रों से अलग अलग कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ शुरुआती कहा ओम नमः शिवाय से, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। फिर 5 अक्षर वाले ओम नमः शिवाय मंत्र से सकल कार्य सिद्धि हो जाती है। इस मंत्र से ही इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष देने वाला सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप को समंदर रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रदान करने वाले। तो आगे नंदीकेश्वर क्या कहेंगे इसके विषय में, ये चर्चा आपके बीच में कर लाऊंगा, क्योंकि आज सारे समय अभाव हमारे बीच में है, शनिवार का बेला होते हुए। और भगवान का इस पाठ को यहाँ छोड़ते हैं एक रुद्राष्टक पाठ के साथ में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं ध्वजेऽहं निराकालमूकालमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालमहाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारात्रिसङ्काशगौरवं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सफोरन्नमौलिकलोलीन चारुरगंगा लसत भाल भालेन्द्र कंठे भुजंग चलत कुंडलम भूषो नेत्रम विशालम प्रसानंद नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्वनम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम पलेहम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल शूलपानीयं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीन्त कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद जाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहाड़ी प्रसिद्ध प्रभो मनधारी नायवादुमानाथ गाधार विंदम भजेति लोके परेवा नारायण न तत्व सुखम शांति संतापनाशम प्रभु प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपेनेव पूजां न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखैतपैमानं प्रभु पाहि यापो नमामीश शंभु रुद्राष्टमृत प्रोक्त विप्रेण हर्तोष्ये या पठन्त नारां भक्तां तेषां शंभु प्रसीदता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजन आज इस पाठ को छोड़ें, कल हमारे साथ फिर जुड़िए इस श्रावण महीना का शिव महापुराण से कथा आपके बीच में। और कल सुबह भगवान शिव जी का सहस्रनाम से हवन विधि भी। ओम नमः शिवाय।